चलो देखो कहाँ तक कल कर लिए थे। हाँ अच्छा, प्रश्न संख्या 2 से करना है। ठीक, देखो आप ध्यान से सुनो। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे, आप देखो 1 रेडियन बराबर, ये हमने बता दिया था, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। एक ये, और आपने जो प्रूफ किया था भैया, आपने ये प्रूफ किया था कि हाँ, प्रूफ करके जब देखा था तो 1 रेडियन बराबर आया था 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ये आया था। ठीक, ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो पाई का मान था ये 22/7 नहीं होता ना, हमने प्रूफ भी किया था। आप चाहें तो इसके पिछले वाले वीडियोज को देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये लिखा था कि पाई का मान, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री ना, और 1 रेडियन बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 180 बटे क्या लिख सकते हैं, पाई। ये भी हमने आपको बता दिया था। इसके बाद पहला हो गया, दूसरा, ये पहला है, ये हमने दूसरा सीखा था। तीसरा हमने ये सीखा था कि अगर हम मान लो डिग्री में लिखना चाहें तो 180 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर अगर हमको निकालना हो तो पाई बटे 180। ठीक, ये भी हमने कल सीख लिया था, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री बदलना। और एक और देख लो, चौथा, अगर मान लो कभी हमको भिन्नात्मक दे दे और तब कहे डिग्री में बदलिए, तो हमको क्या करना है, पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 बराबर भी होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, कहाँ से, यहाँ से, ये ना। एक चीज़ याद रखना, जब भिन्न में देगा ना तो बहुत कंफ्यूज करेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न दूसरे का देखते हैं, इसके बाद हम लोग करना चालू करेंगे। कल कर लिए थे, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, सभी के पास बुक नहीं है, बोलो। 7 पाई/3। देखो 7 पाई/3 को आपको डिग्री में बदलना है, रेडियन में है ये, पाई का मतलब रेडियन, और इसको किस में बदलना है, डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना रहता, 180 बटे पाई कर देना है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, और 3 छक्के 18, 60 और 7 छंग 42, कितना आ जाएगा 420। हमने ये कहा था 420 डिग्री, हमने ये कहा था भैया आप चाहें ना तो ये पाई को रेडियन, रेडियन को डिग्री बदलना बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसे करना नहीं रहता। डायरेक्ट पाई की जगह 180 पुट कर दो, और फिर डायरेक्ट किससे भाग दे दो, 3 से। 3 छक्के 18, 60, 6 से कितना, इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक, हाँ, उत्तर हर प्रश्न के लिए आ जाएगा। ठीक, अब इसका दूसरा देखो, दूसरे का कौन सा, दूसरा ये क्या दिया है, 11/16। अब देखो 11/16 दे दिया, न तो ये किस में है, पाई में है, और न ही डिग्री में है, ये भिन्न में दिया है। अगर भिन्नात्मक चीज़ें दे दे तब आपको क्या करना रहेगा, तब आप देखो भिन्नात्मक चीज़ों के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक, अगर हम पाई की जगह चाहें तो 22/7 भी पुट कर सकते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 बराबर 180। अगर हम इसको पक्षांतर करें तो यहाँ अगर 1 लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 180, और नीचे से ये तिर्यक कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे 22। देखो कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को, ये कैसे कर दिए, समझ गए नितिन, नहीं समझ में आया। देखो 22/7 बराबर दिया है कितना, 180, इसको हम कहाँ भेजेंगे, बटे में, तो यहाँ हो जाएगा 180 बटे 22/7। ठीक, और ये 7 पलट के कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 180 × 7/22। ठीक, यानी एक मान, ये किस में है, ये किस में है, भिन्न में,
और यहाँ क्या दिया है, तो भिन्न को अगर बदलना हो डिग्री में तो हमको ये यूज करना है। ठीक, 180 इंटू, हाँ 180 इंटू 7/22 डायरेक्ट बदल जाएगा। डायरेक्ट देखो अब यहाँ बदल लो। अब यहाँ हम पुट कर रहे हैं 11/16 को, 11/16 यहाँ लिखेंगे इंटू क्या कर दें 180 इंटू 7/22। ठीक, देख लो डायरेक्ट यही लगाना है। अगर भिन्नात्मक दिया हो तब हमको डायरेक्ट 11 दूना 90 दूना 180। अब यहाँ 90 ऊपर है, 90 × 7 और बटे 16 कट जाएगा किससे 8 और यहाँ 45 न, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, 28 29 30 31, 31 बटे, सही है। अभी ये डिग्री में नहीं है, हटाओ 8 का भाग दे दो इसमें, किसमें 315 में, तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 11 में से 4 जाएगा 7, सही है 75 आ जाएगा, 8 9 72। अब यहाँ आ जाएगा 3। अब ये 3 आ गया तो देखो इसको ठीक से जब लिखोगे आप तो ये आ जाएगा 39 सही, 39 डिग्री ना, 3/8। अभी ये 3/8 है। अब इसको भी हम क्या करेंगे 60 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 60 का गुणा करोगे ये किस में बदल जाएगा मिनट में। अब 6 त्रिक 18 180, यानी इससे कटा दो 180/8 ना, 6 त्रिक 18 180/8। अब कटाओगे तो ये हो जाएगा 45 चौका 180 और 4 दूना 8। अब जब 2 का भाग दोगे तो 22.5 आएगा, तो यानी 39। देखो इसमें भी 2 का भाग दोगे तो ये 2 का भाग 45 में दोगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा। अब 5 2 दूना 4 1 आ जाएगा, यानी 22। अब देखो 39 डिग्री 22 मिनट। ठीक, अब बचेगा 1/2। अब फिर 1/2 भिन्न है, इंटू कर देंगे क्या 60 बदल जाएगा किस में सेकंड में, तो 2 से कटाएंगे तो कितना, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये देखो इसका क्या होगा आंसर। ठीक, भिन्न वाली संख्या को बदलना हो किस में डिग्री में, तो ये तरीका है। ठीक, देख लो उत्तर अपना मिला लो, यही आएगा। उतारो तब उतारो इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कहीं गुणा भाग में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हुआ ना। देखो अगला देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा ना। कहीं दिक्कत हो तो बताना आपको। हाँ चलो देखो दूसरे का तीसरा, -2π/15। ठीक, अब आप देखो इसको तुरंत बदल पाओगे। ये वाला तो सिंपल है, क्या करोगे 180/π, पाई से पाई कट गया। हाँ, अब 15 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और यहाँ 5 तिहाई 15 और 5 छक 30 36, 12 तिहाई 36, 15 बरहम में 180, 12 दूना तो माइनस कितना डिग्री 24 डिग्री। ठीक, चौथा ये सिंपल था। अगर ये पूछ ले कौन सा चतुर्थांश में स्थित है तो चौथे चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में, चौथे में, क्योंकि ऋणात्मक कोण पीछे से बनता है क्लॉकवाइज। अब आगे दिया है कि -4। अब देखो फिर आ गया -4, नहीं समझ में आ रहा है इसको बटे 1 कर लो। अब भिन्नात्मक संख्या है,
ना तो ये डिग्री में है और ना ही रेडियन में, बल्कि किस में है, भिन्न में है। अगर भिन्न में रहता है तो आपको बताए हैं 180 × 7/22। ठीक, अब यहाँ 2 से और यहाँ 11। अब देखो, अब ये कटेगा 7 दूना 14, यानी माइनस में 14 × 180/11। ठीक, ये अब भाग दे दो। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। 112 का ही 2 हासिल 11, और 14 क्या 14 और 11, 14 11 कितना, हाँ 25। तो 25 पूरा लिख देंगे और एक 0 उतार देंगे, और बट्टे में कितना 11, यहाँ माइनस के साथ। अब 11 दून, पहले भाग दे के देख लो। देखो 11 का भाग दे दो, हाँ देख लो 25 20 में 11 दूना 22। ठीक, 3 25 32, 11 दूना 22, 12 में 0 और यहाँ 10। अब फिर यहाँ 2 उतार लिया हो 0, 11 नवा 99, 99 और 100। अब यहाँ 229 सही, देखो कितना आ जाएगा, माइनस में 229 डिग्री ना, और 1/11। अब इंटू 60 कर देंगे तो ये बदल गया मिनट में। 60 में भाग दे दो किसका, 11 का। 11 पचे 55, बचेगा कितना 5, तो यानी 5 मिनट ये हो जाएगा, और 5 बटे -229 डिग्री 5 मिनट, और 5/11 इंटू क्या कर देंगे 60 सेकेंड। अब 6 पंचे 30, 300। अब 300 में भाग दे देंगे 11, 11 दूना 22, 8 30, 11 सते 77, तो यानी 27 सेकेंड। तो कुल मिला के आ जाएगा कितना, माइनस में 229 डिग्री, ठीक, 5 मिनट और 27 सेकेंड। ये देखो उत्तर दिया होगा, मिला लो उमेश, इसका उत्तर मिला लो भैया। देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये चौथा। बताओ डिग्री को रेडियन में बदल पाओगे आराम से, रेडियन को डिग्री में आराम से ना, उतार लो। अब 5वां और 6वां आप कर पाओगे आराम से कि कर दें, हाँ कर लोगे। क्या है जानते हो, 5 π/3 खूब अच्छे से कटा दोगे, जो भी आएगा ना। देखो लिख ही दे रहे हैं यहाँ, नहीं तो रहेगा कि छूट गया। दोनों देखो, 5वां भी सिंपल है, 6वां भी सिंपल है। 5वां क्या दिया है, 5वां दिया है 5 π/3। अब 180 और बटे में क्या पाई, पाई से पाई 3 × 6 = 18, 60 और 6 पंचे 30, 300 डिग्री। और 6वां देखो क्या दिया है, 6वां दिया है 7 π/6। अब यहाँ करेंगे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 × 18 30 डिग्री, और 3 सते 21 यानी 210 डिग्री। ये उतार लो। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या तीसरे से, इसको उतारो तब, और कहीं दिक्कत हो तो आप बताओ, हम बता देंगे आपको। नहीं कर पाओगे ना, चलो। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा हो गया, तीसरे से करेंगे। तीसरे से प्रश्न एकदम ठीक ठाक हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप। करा एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। अगर कोई भी घड़ी है, पहले घड़ी के विषय में समझ लो।
जो मिनट की सुई होगी वो त्रिज्या का काम करेगी। घड़ी में मिनट की सुई किसका काम करेगी? त्रिज्या। ध्यान से समझ लो कैसे। जैसे देखो अभी हम घड़ी के विषय में बता रहे हैं। यहाँ देखो, ये मान लो क्लॉक चैप्टर आप पढ़ोगे एक रीजनिंग में, तो आप बढ़िया समझ पाओगे वहाँ, और अच्छे से जब रीजनिंग कभी पढ़ोगे कंपटीशन के लिए तो वहाँ देखेंगे आप। ये मान लो कोई घड़ी है, यहाँ देखो इसका सेंटर होगा जहाँ पे तीनों सुइयाँ होंगी। जो बड़ी वाली सुई होगी जो लगातार चलती है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मिनट वाली आप किसी किसी घड़ी में मिनट और घंटे की ही सुई देखेंगे, किसी किसी घड़ी में तीनों देखेंगे ना। कभी कभी किसी के, हाँ कहीं कहीं घड़ियों में ना 2 ही सुइयाँ होती हैं, एक नहीं होती जो बहुत तेज़ी से चलती है सेकंड वाली, वो नहीं। ये मिनट की सुई है। ये मिनट की सुई जो होती है भैया, ये बताओ अगर हम इसकी बात करें तो ये किसका काम करता है जानते हो? रेडियस का। किसका काम करेगा? रेडियस का। ये त्रिज्या का। तो यानी मिनट की सुई हमेशा त्रिज्या, ये याद रखना, मिनट की सुई किसका काम करेगी? हाँ, मिनट की सुई त्रिज्या होती है। मिनट की सुई किसका काम करती है? त्रिज्या। मिनट की सुई हमेशा करेगी काम किसका? त्रिज्या की। त्रिज्या। दूसरी बात, 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। जैसे अभी मान लो आपके घड़ी में 12 बजा है, तो 12 बजा है तो एक सुई यहाँ होगी, हाँ ये ठीक। अब अगर ये 1 बजा तो घंटे की सुई तो यहाँ 1 पे आ जाएगी, और ये वाला पूरा चक्कर पूरा करके वहाँ पहुँच जाएगी। यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट की सुई, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितने मिनट होगा? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 360 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना घूम जाएगी? 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट डोलने में कितना डिग्री पार करती है? 6 डिग्री। ठीक, 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। अरे भैया 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है। 1 घंटा का कोण 1 घंटा होगा तो ये पूरा चक्कर कर लेगी। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी? 6 डिग्री। और अगर कह दे 1 मिनट में घंटे वाली सुई तो आधा डिग्री घूमती है। कितना? आधा डिग्री। क्यों? क्योंकि 12 घंटे में पूरा करती है। कितना? 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा करती है। तो 1 घंटे में कितना? देखो 12 घंटे में अरे देखो पहले 12 घंटे में ये कितना घूमती है भैया? घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। घंटे की सुई किसका? घंटे की सुई। घंटे की, आपके यहाँ घंटे की सुई से संबंधित नहीं आएगा प्रश्न। घंटे की सुई जो है 12 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में घूमेगी 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे द्वारा बनाया गया कोण कितना? और 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूमती है? 30 बटे 60 यानी 1/2 ना। अरे भैया 1 घंटे में 60, अरे सॉरी यहाँ क्या कर दिए, 30 डिग्री। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना लेती। अब 1 मिनट में अगर बात करें तो 1 मिनट में 30 बटे कितना? 60। 30 बटे 60 यानी आधा डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री। बहुत आधा डिग्री, बहुत माइन्यूट, देख नहीं पाएंगे आधा डिग्री कितना होगा ना। समझ गए? तो ये मिनट का कहानी है, ये घंटे की कहानी है। आपके यहाँ केवल संबंधित है किससे? मिनट से। घंटे से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि घंटे से हमको लेना देना नहीं है, हमको मिनट से लेना है। क्योंकि जो त्रिज्या है वो त्रिज्या का काम कौन सी सुई करेगी?
मिनट की सुई। तो घंटे से हमको लेना देना नहीं। इतने में कोई दिक्कत हो अगर आपको बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम इधर वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि घंटे को हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है आप जानने को जानते रहो कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना लेती है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाती है? आधा डिग्री। हाँ चलो अब देखिए आगे इसमें प्रश्न क्या कह रहा है। अब हमको लग रहा है कि आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। देखो ये घड़ी है, ये घड़ी है और घड़ी में जो मिनट की सुई है, ये मान लो ये मिनट की सुई है ये, और ये कितना लंबी है भैया? यानी R बराबर दे दिया है कि 1.1 सेमी लंबी है, सेमी लंबी है। आगे कह रहा है 50 मिनट चलने में कितना मिनट? देखो यहाँ से चलना चालू की घड़ी और 50 मिनट, तो 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री। तो 50 मिनट में, 50 मिनट में कितना डिग्री बना लेगी? हाँ 6 गुणे 300 डिग्री, 300 डिग्री घूम जाएगी। यानी 50 मिनट का कहने का सेंस क्या है जानते हो? 10 पे पहुंच गई। पहले 12 पे थी और 12 से पूरा घूमते 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 यहाँ पहुंच गई 10 पे, तभी तो होगा 50 मिनट। अरे भैया 12 पे सुई है, अब यहाँ 5 मिनट, 1 पे आएगी तो 5, 2 पे आएगी 10, 3 पे आएगी 15, 4 पे आएगी 20, 5 पे आएगी 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे, और 10 पे आएगी तो 50, तो यानी 10 पे आ जाएगी तो 50 मिनट घूम जाएगी। यानी एक 12 पे सुई मिनट वाली थी और घूम के कहाँ पहुँच गई? 10 पे, तो यानी कितना डिग्री बना ली कोण? 300। अब 300 डिग्री का कोण बना ली है। आपसे पूछा है मिनट में चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी, कितना घूम जाएगी। यानी कहने का सेंस क्या है? इसका परिधि पूछा है, परिधि कितना घूम जाएगी। यहाँ से थी यहाँ पहुँच गई, ये देखो ये 12 पे थी, कहाँ है ये अब सुई? ये पहले 12 पे थी और पूरा चक्कर लगा कैसे भैया, और ये कहाँ पहुँच गई है? 10 पे आ गई है यहाँ। अब कितना घूमी है ये वाला पूछा है आपसे। इसके द्वारा तय की गई ये चाप की लंबाई कह लो या परिधि कह लो, ये कितना घूम गई है। ठीक, आपने एक नियम पढ़ा था कोण बराबर चाप बटे, इसको आप चाप कह लो या इसी को परिधि कह लो, चाप बटे त्रिज्या। अब कोण बताओ कितना है भैया? कोण 300 डिग्री। चाप इसका दिया है, चाप पता नहीं L, और त्रिज्या दिया है 1.5। ठीक, अब इसको पहले रेडियन में बदलो क्योंकि ये वाला मान हमेशा रेडियन में। तो 300 इंटू पाई बटे 180 बराबर L बटे 1.5। 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30 और 6 3, 1.5 दूना 3, अब 5 बटे 2 पाई। L बराबर 5 बटे 2, 5 पाई बटे 2। अब 5 पाई बटे 2 ये तो आ गया किस में? इतना ना, यही क्या दिया है उत्तर? ये दिया है कि पाई का वैल्यू पुट किया है 22/7। हाँ, L बराबर 5 इंटू पाई का मान 22/7 और बटे ऐसे 2 है। हाँ, अभी 2 से कटा दो 11, 11 पचे 55 और बटे 7। अब 55/7 का भाग दे दो, 7 सते 49, 7 8 56, ज़्यादा हो जाएगा। 7 सते 49 ना, 7 सते 49 और 1 50, 5 6 आ जाएगा और 7 60 हो जाएगा। 7 8 56 यानी 5 10 8 5 ये। ठीक, इतना उत्तर आएगा। ये देखिए, ये तो तरीका है आपको डायरेक्ट करने का, क्या माने पूरा तरीके से करने का। एक तरीका आप जानते हो कक्षा 10 में अगर आप
इस ये वाला समझ में आया ना ठीक से। कक्षा 10 में आपने एक निकाला था कि अगर हमको त्रिज्या दिया हो, क्या हो, परिधि दिया हो 2 पाई आर, तो आप याद करिए कोण कैसे निकालते थे। कोण 2 पाई आर थीटा बटे 300 याद है, 2 पाई आर थीटा बटे 300। अगर क्षेत्रफल दिया रहता तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और अगर परिधि दिया रहता था तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो हम इसको मिटा दें। समझ गए हो कि उतारोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक से तो पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, यहाँ रखना है। इसको पहले डिग्री को किस में बदल लेना है, रेडियन में, फिर पाई का वैल्यू पुट कर देना है। एक तरीका ये है, एक तरीका हम जो बता रहे हैं ये बहुत सिंपल है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा। एक काम क्या करना पड़ेगा, कोण निकालना पड़ेगा। कोण आपने निकाल लिया। अब जब कोण निकाल लिया ना तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप बताओ, याद करो है उमेश, कक्षा 10 में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक कोण निकालने का तरीका बताया था। कोण निकालने का 2 पाई आर थीटा बटे 360, ठीक। 2 पाई आर थीटा बटे 360 परिधि के लिए तो L बराबर डायरेक्ट लगाना। हमको आर्क चाहिए चाप, तो यही तो चाहिए चाप। यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, ठीक। 2 पाई आर तो 2 रहेगा, पाई का मान 22 बटे 7 रहेगा। रेडियस दिया है 1.5 दिया है। थीटा का वैल्यू दिया है 300 डिग्री, और बटे 360 बटे कितना 360। 0 से 0 कटाओ, 6 छाकर 36, 6 पंचे 30। अब यहाँ कटा दो, 2 तिहाई 6, ठीक। और 3 देखो, 3 पचे 15, 0.5 सही है ना। 5 पचे 25, 22 गुणे 2.5 बटे 7। 25 दूना 50 का 0, और 25 दूना 50 5 55, 55 बटे कितना 7। और जब भाग दोगे तो वही आ जाएगा 7 सते 49, वही आ गया कि अलग आया। तो डायरेक्ट पुट करने का, डायरेक्ट ये सूत्र याद रखो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करने का तरीका है L बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू पुट करना, आर का वैल्यू पुट करना, थीटा का वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट उत्तर आएगा। कोई कहानी नहीं लगानी है आपको, ठीक। ये भी सही है ना, ये सबसे सिंपल तरीका है। डायरेक्ट पुट करोगे डायरेक्ट आएगा, ठीक भाई, कहीं दिक्कत नहीं ना, बोलो। अब आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूम जाती है, जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूम जाती है ना। आधा डिग्री घंटे वाली 1 मिनट में घूमती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना लेगी, ठीक। दूसरा को कहीं दिक्कत तो नहीं ना। अब आप देखो, थोड़ा समझो यार, ऐसे जैसे घड़ी वाली सुई है, ये मिनट की सुई पहले यहाँ मान लो 12 पे थी, और अगर 12 से 1 पे आ जाएगी ना तो कितना डिग्री घूम जाएगी, 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, हाँ 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ पहले 12 थी और 1 पे आ गई तो कितना मिनट हो गया, 5 मिनट। कितना मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री। समझ गए? बहुत आसान आसान प्रश्न बनता है, ये आप कर चुके हो कक्षा 10 में। और अगर कक्षा 10 वाला सही नहीं है तो आप लोग क्या करिए, कई बार कह दिए कृष्णा ग्लोबल स्टडी पे जाइए, आराम से खोज के देखिए, वृत्त वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ से देखिए, बहुत बेहतर तरीके से वहाँ समझाया गया है। कहीं कन्फ्यूजन हो, आपके पास तो कोई दिक्कत भी नहीं, कहीं कन्फ्यूजन हुआ कक्षा 10 का, तुरंत खोलो वीडियो ना, तुरंत जाओ, और एक एक प्रश्न पढ़ा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो छूटा है, सिंगल प्रश्न छोड़े नहीं। और खूब अच्छे से समझ पाओगे, किसी को समझा भी सकते हो देख के उसको आराम से। हाँ, चौथा प्रश्न संख्या 4, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ध्यान से सुनना, एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। परिक्रमण करने का सेंस समझ रहे हो, ये अपने अक्ष पर 1 मिनट में 360 बार घूम जा रहा है, एक ही मिनट में। एक पहिया है और
एक चक्कर माने ना, एक चक्कर नहीं, 1 मिनट में 360 बार घूम जा रहा है। 1 मिनट में कितना घूम जा रहा है? 360। आप ध्यान से सुनना, ये भाषा बहुत अच्छा है। एक पहिया है उमेश, यहाँ शांति सुनो, ये वाला प्रश्न गलत होगा अगर ध्यान नहीं दोगे। 1 मिनट में एक चक्कर नहीं लगा रहा है, पहिया 360 बार अपने अक्ष पे। सोचो इतना स्पीड रहा होगा कि 1 मिनट में, जैसे मान लो ये पहिया है, ये हम मान लिए पहिया, छोटा सा पहिया मान लो ये है। अरे आप नचौना नचाए हैं ना, यहाँ धागा बांध के बीच में ऐसे ऐसे करते थे, ढर ढर, वही वाला है ना, छेद कर देते थे 2 और उसको ऐसे करते थे। ये देखो मान लो इसका एक अच्छा है, यहाँ से ये एक, यहाँ 1 बार हुआ, ये 1 बार, फिर ये 2 बार। अरे एक ट्रैक्टर वाला कक्षा 10 में कराए थे, ट्रैक्टर का अगला पहिया और पिछला पहिया ना, ये इतने चक्करों में, ये इतने चक्करों में यहाँ दूरी तय करता है, याद है? वही वाला प्रश्न हम जो है ये कर रहा है 1 मिनट में ना, 1 मिनट में ये कितनी बार घूम जा रहा है? 360। सोचो कितना स्पीड इसका होगा कि 1 मिनट में 360 चक्कर कर रहा है, बहुत स्पीड से कर रहा, पंखा समझो ना। अब स्पीड नहीं निकाल सकते, सब कुछ दिया रहेगा तब तो निकालोगे। चलो हो गया, 1 मिनट में 360। देखो अब 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 360 परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब समझ रहे हो ना गणेश जी? अपने माता पिता क्या किए थे? परिक्रमण किए थे ना, चारों ओर क्या कर दिए थे? घूम गए थे। यानी अगर एक चक्कर लगा लो उनका तो वही परिक्रमण। तो कितना चक्कर लगा रहा है? 360। 360 परिक्रमण करता है। अब बताओ एक परिक्रमण में कितना तय कर रहा होगा कोण? एक परिक्रमण में इसके द्वारा चला गया दूरी, एक परिक्रमण में पहिए द्वारा तय की गई, पहिए द्वारा तय किया गया कोण बराबर क्या होगा? एक परिक्रमण में पहिए द्वारा तय किया गया कोण जो होगा भैया, ये होगा 2 पाई। बताओ गलत लिख दिए क्या? या 360 डिग्री, जो आप बोलो जाए जो, क्योंकि पहिए के केस में हम लोग हमेशा रेडियन में माप करते हैं। ये रेडियन में ही आपको 2 पद्धतियां बताए हैं, एक वृत्तीय पद्धति, एक खाष्टिक पद्धति। तो जो वृत्त में हम लोग मापते हैं पद्धतियां, वो किस में मापते हैं? वृत्तीय पद्धति में। और वृत्तीय पद्धति हमेशा रेडियन में किया जाता है, डिग्री में नहीं। इसीलिए हमने 360 न लिख करके बल्कि 2 पाई। अब बताओ एक बार अगर पहिया पूरा चक्कर लगाया होगा तो कितना डिग्री घूमा होगा? 300। एक बार अगर पहिया यही है, पहिया एक चक्कर पूरा कर ले, यही सुई मिनट की एक चक्कर पूरा कर ले तो कितना डिग्री? आप सोचो 360 परिक्रमण किया है तो 360 गुणे 2 पाई। तो यानी यहाँ 1 मिनट में जो परिक्रमण है, 1 मिनट में 360 गुणे 2 पाई, ये पूरा पहिया चला होगा। 360 परिक्रमण कर रहा है, एक परिक्रमण में 2 पाई घूम रहा है, तो 360 परिक्रमण में 360 गुणे 2 पाई। ध्यान समझना, भाषा बहुत अच्छा दिया है। एक परिक्रमण किया होता तो कितना डिग्री घूमता? 360। और 360 परिक्रमण किया है तो 360 गुणे 2। हाँ, अब बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में देखो, 60 सेकंड बराबर 360 गुणे 2 पाई और 36। तो यानी 1 सेकंड में जो पहिए का परिक्रमण काल होगा 12 पाई। उत्तर देखो ये मिला लो। भाषा ध्यान समझना, ये मत समझना कि यहाँ कर दें 1 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है तो माने सेकंड में 6 डिग्री, ऐसे मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, पूछा है कि 1 सेकंड में इसका परिक्रमण कितना होगा। 1 सेकंड में क्या होगा? हाँ, 1 सेकंड में परिक्रमण इसका 12 पाई होगा। हाँ, 12 पाई। ठीक, देख लो, उत्तर मिला लो उमेश। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 हो गया ना।
पांचवा, चलो पांचवा देखो, सिंपल सिंपल है। पांचवा कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। एक वृत्त है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या दिया है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, 22 सेमी लंबाई के चाप। देखो वृत्त है ये, और ये इसका त्रिज्या है। ध्यान समझना, ये आर है, ये भी आर है, ये केंद्र ओ है। अब त्रिज्याएं कितनी हैं? 22 सेमी। और कह रहा है इसका जो चाप है ना, 100 सेमी त्रिज्या है और 22 सेमी लंबाई की चाप। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका जो चाप है ये कितना डिग्री का है? 22 सेमी। एल बराबर दिया है 22 सेमी, एल बराबर। आर बराबर दिया है कितना सेमी? 100। त्रिज्या इसका बताया है कि इसकी जो रेडियस है वो 100 सेमी है। तो आपसे पूछा क्या है? केंद्र पर बनने वाला कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। केंद्र पर बनाया गया कोण डिग्री में। अब डिग्री में कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है थीटा। तो आप बताओ कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। और चाप भी पता है, त्रिज्या चाप है 22 और त्रिज्या है 100, यानी 11 बटे कितना? 11 बटे 50। अब ये भिन्न में आ गया। और अभी भिन्न को आप बताए थे, ये कोण पूछा है और भिन्न को आपको डिग्री में बदलना है। तो अभी बताए थे कितना? 180 × 7 और बटे 22। 11 दूना 22, 90 दूना 180, 0 से 0, 9 सत्ते 63। तो थीटा बराबर 63 बटे कितना? 5। दशमलव में नहीं, पूरा बताना है। अब 12 पंचे 60, 3 63, 3 बटे 5, 12 पंचे 60, 3 63। अब फिर इंटू 60 कर देंगे तो ये किस में बदल गया? मिनट में। और 6 × 18 180। तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 12 डिग्री। और 6 × 18 180 में 5 का भाग दो, 24 पंचे 180, 12 डिग्री 36 पंचे 180, 36 मिनट। ये देखो, ये डिग्री और मिनट दोनों अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो यहीं 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बनाएगा ये केंद्र पर। ठीक, अगर इसकी त्रिज्या क्या होगी? 100 होगी और इसका चाप जो है 22 सेमी। क्या दिया है? ठीक भाई, कहीं दिक्कत नहीं ना। इसके बाद छठवां देख लो, सिंपल सिंपल है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हो ना तो कोई दिक्कत है नहीं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है। देखो एक वृत्त है, ध्यान सुनो, एक वृत्त जिसका व्यास दिया है। व्यास कितना है भैया? 40। अब अगर हम यहाँ से इसको मिला दें और इसको मिला दें तो बताओ ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या कितना कितना होगा? 20 20। ठीक, अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या हो जाएगा 20, 20। कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 40 सेमी। और एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेमी है, जीवा भी है। यहाँ से इसको इससे मिला दो तो ये भी कितना है? 20 सेमी। अब बताओ 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो 20 20 20। तो यहाँ बना कोण कितना होगा? 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज में बना कोण 60 डिग्री होता है। क्लियर? आपसे पूछा क्या है? लंबाई है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे चाप की लंबाई आपसे पूछा है इस बार, आर्क यानी चाप ये पूछा है, इसकी लंबाई। ठीक, अब बता पाओगे? कोण बराबर क्या होता है भैया? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। कोण दिया है 60 ना, 60 कैसे पता कर लिया? अब बताओ जरा, कैसे आपको पता चला 60 ही होगा? नितिन, ये 20 है, ये 20 है, जीवा भी दिया है 20 है।
अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं? समबाहु। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, और समबाहु का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। तो यहाँ भी बना कोण 60 होगा, यहाँ भी बना कोण 60 होगा, यहाँ, इसीलिए इसका कोण कितना हो गया? 60। अब बताओ ये किस में माप रहे हो? वृत्त में। अब वृत्त में जो कोण होता है वो किस में रखा जाता है? डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन में। तो ये डिग्री है 60 डिग्री, इसको रेडियन बदलेंगे तो π/100। बोलो भाई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं? चाप पूछा है, चाप हम मान ले रहे हैं L है, और त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना है? 20। छत्रिक 18। अब यहाँ 20 पाई, L बराबर हो जाएगा 20 पाई और बटे 3। 20 पाई बटे 3 उत्तर दिया है क्या और दिया है? यही दे दिया है, तो कोई बात नहीं। अगर यही नहीं दिया होता तो पाई का वैल्यू हम पुट कर लेते और तब हल करते। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। एक और देख लो 7। ठीक, लास्ट वाला, इसके बाद हम लोग कल करेंगे आगे ना, बस इतना रख लेते हैं, कल आगे कर लेंगे। समझ में तो आ रहा है ना? प्रश्न एकदम सिंपल है, दम नहीं है, लेकिन ध्यान देना है तब। इसके बाद वाला देखो, एक 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलनमान। पहले समझ लो फिर उतार लेना, टाइम देंगे भैया, अभी पहले आप समझो। देखो, एक 75 सेमी लंबाई का दोलनमान है ये। अब आप दोलनमान से कंफ्यूज मत होना। दोलनमान आपने देखा होगा, आपके यहाँ अगर किसी के यहाँ घड़ी होगी जो टन टन बोलती है, टन टन, हाँ, पेंडुलम वाली नहीं, जो घड़ी नहीं आती उसमें लगा रहता है, जब 12 बजता है तो 12 घंटी बजाता है, टन। ऐसे घड़ी में ही लगा होता है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे टन। तो मान लो ये दोलनमान जो है, ये दोलनमान कहीं न कहीं यहाँ तक जाता होगा और इधर भी ऐसे जाता होगा, है कि नहीं? जब घंटी 1 बजा होगा तो एक बार बोलता है टन। अगर मान लो ये दोलनमान यहाँ था, लेकिन ये कहाँ से कहाँ घूम रहा है, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी इतना जा सकता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ तक। ठीक, अभी इसमें क्या कहा है? इसमें कह रहा है कि दोलनमान दोलन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो कोण बनाता है, ये देखो यहाँ बनेगा क्या? कोण बनेगा। अब यहाँ था पहले, ये दोलनमान है, अब जब बजेगा तो यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, तो जब यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। बात मत करो यार, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। यही कह रहा है, सिरे दूसरे सिरे दोलन करने में जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में। इसको बताना है किसमें? इसका थीटा पूछा है, यहाँ पूछा है, ये थीटा का मान रेडियन में बताइए, थीटा। और आपको दिया है, ज्ञात कीजिए जबकि इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। इसका नोक जो है चाप बना रहा है। 3 प्रश्न दिया है। इसका पहला प्रश्न क्या है? देखो, बोलो जरा उमेश। 10 सेमी। पहले वाले का चाप है 10 सेमी, एक बार 10 सेमी ले लो। दूसरा प्रश्न है चाप को कितना ले लो? 15 सेमी। दूसरा ले लो 15 सेमी। और तीसरा कह रहा है 21 सेमी लेकर के। 3 प्रश्न है, हम एक कर देंगे, 2 आपको करना है। हम जायज़ जिसको बोलो हम उसको लेके कर दें। यानी देखो, जो पेंडुलम है ना, जो घड़ी में टर्न करने वाली सुई लगी है, ये यहाँ से यहाँ तक हम मान ले रहे हैं कि ये 10 सेमी घूम रही है। इसका यहाँ से यहाँ तक जो चाप है भैया, ये कितना जा रहा है? 10 सेमी। घड़ी बड़ी रहेगी तो ये चाप बढ़ जाएगा और दूर तक, जैसे मान लो इतना छोटा है तो ऐसे ऐसे करेगा। अब थोड़ा बड़ा रहेगा डंडा तो दूर दूर जाएगा इसे, और बड़ा रहेगा और दूर, माने घड़ी की साइज जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका दूरी भी बढ़ेगा। अरे जैसे आप ही हो, छोटा लड़का है तो थोड़ा दूर पैर रख पाएगा, बड़ा है तो ज़्यादा दूर तक रख पाएगा। ठीक, अब बताओ, अब इसमें दिया है ये दोलनमान जो है ना, इसकी लंबाई दिया है। अब दोलनमान की लंबाई यानी मिनट की सुई की लंबाई, और मिनट की सुई की लंबाई किसका काम करती है? त्रिज्या। आर बराबर दिया है 75 सेमी। देखो जरा, शुरू में ही आर भी पता है, एल भी पता है, तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब चाप कितना है? चाप 10, हम 10 के लिए कह रहे हैं, आप 15 और 21 करना।
10/75, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 15 पचे 2/15 दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 2/15 ने डिग्री में पूछा है, डिग्री में पूछा है तो हम करेंगे क्या इसको, हाँ तो कोण थीटा बराबर, हाँ 2/15 ही दे रहा है तो कुछ नहीं, फिर ऐसे कर लो, अगला वाला भी कर लो, ये पहला खत्म। प्रश्न संख्या दूसरा, अब दूसरा देखो, कोण हो जाएगा थीटा बराबर L/R, L है कितना 15/R मतलब कितना 75, 15 पचे 75 यानी 1/5, दूसरे का उत्तर हो जाएगा। और तीसरे का उत्तर बताओ, थीटा बराबर L 21/75, 7 3 सते 21 और 3 से 25 तियाँ, तीनों का तीनों कर दिए, हम ही कर दिए, चलो उतार लो। कल हम लोग इसके आगे करना चालू करेंगे प्रश्न संख्या 8 में से, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। और ये वाला जो वीडियोज आपको मिलेंगे ना, ये वीडियोज आपको मिलेगा सक्सेस विद बीके पे, न चेंज कर दिए, इस चैनल का कोई वो नहीं। हाँ अरे गधा, इसका नाम है सक्सेस विद बीके। अरे आ जाएगा, ऐसे करोगे मिल जाएगा सक्सेस विद बीके। इस पे 2 वीडियोज अभी पड़ा है ना, यही हम त्रिकोणमिति ही इस पे डालना चालू किए हैं। इसके पहले वाला तक जो कृष्णा ग्लोबल स्टडी पे पड़ा है, अब वहाँ पूरा कंप्लीट कर दिए एक बार सिलेबस, अब उस पर सिलेबस दोबारा कंप्लीट करने की कोई औचित्य नहीं, इसी पे करेंगे ना। अलग अलग चैनल पे 2-3 चैनल पे पड़ा रहेगा, ठीक रहेगा, जिसको जहाँ से मन करेगा वहाँ से देखेगा, ठीक। वहाँ कंप्लीट है। अगर आप पूरा देखना चाहते, इसके आगे वाला देखना चाहते हो, जैसे 8वें प्रश्न से 7वां तक हो गया, 8वें से देखना चाहते हो उस पे जाओ, पूरा, हाँ पूरा मिल जाएगा कंप्लीट, यू भी तक पूरा एक तरफ से देखो वहाँ।